शैक्षणिक व्हिडिओमध्ये आपले स्वागत। सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे केआ बांठिया माध्यमिक विद्यालय व एन पालीवाला ज्युनियर कॉलेज नवीन पनवेल सादर करीत आहे शैक्षणिक व्हिडिओ। नमस्ते छात्रों, मैं शोभा कानोड़े, केआ बांटिया माध्यमिक विद्यालय नवीन पनवेल आप सभी का स्वागत। छात्रों, आज हम लोक भारती हिंदी कक्षा 10वीं की पहली इकाई की पहली कविता भारत महिमा देखने वाले हैं। इस कविता के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी। इनका जन्म 1890 वाराणसी उत्तर प्रदेश। इनका संक्षिप्त परिचय। छात्रों, जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के प्रतिभावान कवि थे। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। जयशंकर प्रसाद जी ने साहित्य की काव्य, कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध आदि विधाओं में लेखन किया। इनकी रचनाओं में प्राचीन भारतीय संस्कृति की झलक हमें दिखाई देती है। मानवीय सौंदर्य के साथ साथ प्राकृतिक सुंदरता का चित्रण भी इनकी रचनाओं में मिलता है। छात्रों, इनकी प्रमुख कृतियां काव्य झरना, आंसू और लहर, महाकाव्य कामायनी, ऐतिहासिक नाटक स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, कहानी संग्रह प्रतिध्वनि, आकाशदीप और इंद्रजाल, उपन्यास कंकाल, तितली और इरावती आदि। देखो छात्रों, तुम्हें परीक्षा में रचना की विधा भी पूछी जाती है। विधा का अर्थ है प्रकार। तो इस रचना या कविता की विधा है आधुनिक काव्य या कविता। छात्रों, भारत महिमा कविता में कवि ने भारत देश के गौरवशाली अतीत का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। स्वदेश गर्व और समर्पण की आंतरिक इच्छा देखने लायक है। कवि कहते हैं कि हमारा देश हिमालय की गोद में बसा हुआ है। इसकी संस्कृति सबसे पुरानी है। इसकी सभ्यता और संस्कृति पर हमें गर्व करना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर हमें देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देने के लिए तैयार रहना चाहिए। छात्रों, न्योछावर करना यह मुहावरा है। इसका अर्थ है अर्पण करना या समर्पित करना। यह संदेश या सीख कवि हमें इस कविता के द्वारा देते हैं। तो चलिए छात्रों, अब हम शुरू करते हैं भारत महिमा। पहले मैं यह कविता पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो अशोक। विमल वाणी ने विना ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। गौरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। किसी का हमने चीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। चरित थे पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान। वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष। निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष, हमारा प्यारा भारतवर्ष। देखो छात्रों, पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। वीडियो पॉज करके आप शब्दार्थ लिख सकते हो। तो चलो छात्रों, अब हम इस कविता का भावार्थ देखते हैं। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। कवि भारत देश का गुणगान करते हुए कहते हैं कि हिमालय यह भारत का
प्राकृतिक सरताज यानी मुकुट है। सूर्य की पहली किरणें जब हिमालय की ऊंची चोटियों पर पड़ती है तो बर्फीली चोटियां चमकने लगती है। हिमालय के आंगन में सूर्य की पहली किरण पड़ना भारत देश के लिए यह एक अनमोल भेंट है। सफेद बर्फ पर यह किरणें जब पड़ती है तो यह सफेद चोटियां हीरे के समान चमकने लगती है। ऐसा प्रतिदिन होता है। यह सब देखने के बाद कवि कहते हैं, मानो उषक काल ने हिमालय के आंगन में किरणों का उत्सव करके उसे हीरों का हार पहना दिया है। यह मोहक दृश्य देखकर सुबह भी खुशी से हिमालय का स्वागत कर रही है। अब अगली पंक्तियां देखेंगे। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। भावार्थ इस प्रकार है। कवि कहते हैं कि सर्वप्रथम ज्ञान का उदय हमारे भारत देश में हुआ, उसके बाद फिर हमने संपूर्ण विश्व यानी संसार में ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। इसके कारण संपूर्ण विश्व का अज्ञान दूर हुआ, अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो गया और संपूर्ण सृष्टि के सभी दुख शोक दूर हो गए। तो देखो छात्रों, इन पंक्तियों में ज्ञान का प्रचार प्रसार करने वाले भारत की महिमा का वर्णन कवि ने किया है। अब अगली दो पंक्तियां। विमल वाणी ने विनाली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। भावार्थ, इस भूमि पर अनेक मौलिक साहित्य की निर्मित हुई है। इनमें मधुर वाणी का महत्व प्रतिपादित किया जाता है। विद्या की देवी माता सरस्वती की कृपा भी सबसे पहले भारत देश पर ही हुई है। माँ सरस्वती ने अपने कोमल हाथों में प्रेम की वीणा को धारण किया। इस वीणा से सातों नदियों के प्रदेश में सप्त स्वर गूंजे, जिससे मधुर साम संगीत की निर्मित हुई। अब अगली दो पंक्तियां देखेंगे। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। देखो छात्रों, भारत देश ने इतिहास से लेकर आज तक शस्त्र से बढ़कर शास्त्र को महत्व दिया है। नैतिकता, मानवता इसे अपनाया है। भारत ने सभी को यही सिखलाया है। विजय केवल युद्ध करने से या झगड़ा करने से नहीं, बल्कि विजय तो शास्त्र से ही मिलती है, नीति से मिलती है। पूरी दुनिया के सामने यह आदर्श है कि महान योद्धा सम्राट अशोक को कलिंग युद्ध में मानवता के धर्म ने हराया। उसके बाद वे योद्धा से बौद्ध भिक्षु बने और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। दुनिया को उन्होंने शांति का संदेश दिया। यह भारत भूमि शस्त्र नहीं, शास्त्र की सीख देती है और यही महत्वपूर्ण बात इन पंक्तियों में बताई है। अब अगली दो पंक्तियां। गौरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। देखो छात्र, भारत देश का इतिहास इस बात का गवाह यानी साक्षी है कि अपने पूर्वज इतने उदार मतवादी थे कि विदेशियों को भी आश्रय दिया, दया का दान दिया। ग्रीक सम्राट सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकोटर ने सिकंदर के बाद भारत पर आक्रमण किया, परंतु सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के सामने उसे हार माननी पड़ी और दोनों में दोस्ती हो गई तथा सेल्यूकस को आश्रय मिला। साथ ही चाणक्य के कहने पर सेल्यूकस की बेटी हेलेना के साथ चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह कराया। यह सबसे बड़ा दान देने वाली यह भारत भूमि है। इसी प्रकार चीन को बौद्ध धर्म तथा मानव धर्म की दृष्टि देने वाला यही देश है। इस देश में चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक से लेकर शिवाजी महाराज तक अनगिनत सुवर्ण रत्न मिले, जिन्होंने विनम्रता, सदचरित्र, विशाल दृष्टिकोण की बात श्रीलंका सहित सभी संसार को बता दी। अब अगली दो पंक्तियां देखेंगे।
किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। अब भावार्थ, विदेशियों ने कई बार अपने भारत देश पर आक्रमण किया तथा देश की लूट की, परंतु इतिहास में एक भी ऐसी घटना का जिक्र नहीं मिला कि जहां भारत देश ने किसी अन्य देश पर आक्रमण करके उनसे उनका मान सम्मान या जमीन छीन ली हो। हमने सदैव अपने देश की भलाई ही चाही और यही बात हमारे स्वभाव में है। हम किसी का छीनना नहीं जानते। यह भूमि हमारी है, यहाँ के हम निवासी है। आक्रमण करके भारत भूमि हमने हासिल नहीं की है, बल्कि ये हमारी जन्मभूमि है। हम विदेशी नहीं है। ऐसे उदार एवं अपने स्वभाव से देश प्रेम दर्शाने वाली यह भूमि है। अब अगली दो पंक्तियां। चरित्र पूत, भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। भावार्थ इस प्रकार है, भारत भूमि हमेशा ही यहाँ पैदा हुए चरित्रवान, बलशाली, विनम्र, उदारता आदि गुणों से संपन्न रही है और ऐसे कई वीर सुपूत इस भारत भूमि ने पैदा किए हैं। इस बात का हमेशा इस भूमि को अपने आप पर गर्व रहा है। साथ ही ऐसे पुत्रों की एवं भारत भूमि की एक और विशेषता है कि यहाँ हर कोई संतोष से अपना जीवन व्यापन करता है। यहाँ पर कोई भी दुखी नहीं है और ना ही यह भूमि किसी को दुखी रख सकती है। ऐसी महान यह भूमि है। अब अगली दो पंक्तियां। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। देखो छात्रों, निस्वार्थ वृत्ति का जतन करने वाली यह भूमि है। इसके कारण सर्वश्रेष्ठ जीवन मूल्य, दानत्व भाव की वृद्धि आदि से आज तक हुई है, जो भारत देश की सबसे अधिक संपत्ति है। इसी श्रृंखला में अतिथियों को ईश्वर का स्थान देने वाली यह भूमि है, जहां अतिथियों की पूजा तथा सेवा की जाती है। भारत देश ने यह संस्कार हर पीढ़ी को हस्तांतरित किए हैं। यह वचन का अनुपालन किया जाता है। इसके लिए हर एक दिन कामकाज किया जाता है तथा किसी बात को मन में ठान लेने पर अटल हो जाते हैं। हमेशा वे अपने वचन पूर्ति के लिए सिद्ध होते हैं। ऐसे जीवन मूल्यों की सीख देने वाली यह भारत भूमि है। अब अगली दो पंक्तियां। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। भावार्थ, कवि भारत देश की गौरव गरिमा को देखकर कहते हैं कि आज के समय में भी वही गौरव की बातें विद्यमान है। आज भी यहाँ वीरता है, साहस है, ज्ञान भी है तथा शांति शक्ति भी है, जो देश का गौरव बढ़ाता है। आज उन्हीं पूर्वजों की गौरव गरिमा को कायम रखने वाली उन्हीं की हम संतानें हैं, जो देश का गौरव और बढ़ाती है। यह सीख इन पंक्तियों के द्वारा दी है। देखो छात्रों, अब हम कविता की अंतिम पंक्तियां देखेंगे। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। भूतकाल से लेकर वर्तमान तक भारत भूमि का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है। यह इतिहास दुनिया के लिए एक मिसाल यानी उदाहरण है, एक आदर्श है। सभी भारतवासियों को इस बात का अभिमान है, क्योंकि हम भारत भूमि की संतानें हैं। हमें अपने देश पर गर्व है, प्रेम है और इसीलिए हम जिए तो केवल इसी के लिए। ऐसा ही देशाभिमान सभी भारतवासियों के दिल में होना चाहिए। समय आने पर हम अपने देश के लिए जान भी दे सकते हैं। यह हमारा प्यारा भारतवर्ष है। भारत देश ही हमारी आन बान शान है। जय हिंद। देखो छात्रों, अगली तासिका में हम स्वाध्याय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आपले हक्काचे मराठी चॅनल रायगड ओवी न्यूज चॅनल, सदैव आपल्यासोबत रायगड ओवी न्यूज चॅनल नेहमी पाहत रहा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका।